जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के लिए इतिहास विषय के चैप्टर नंबर 13 पर परिचर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबने पिछले क्लासों में इतिहास चैप्टर नंबर 1 से लेकर इतिहास के चैप्टर नंबर 12 तक का अध्ययन कर लिया है। बीच में हमने इतिहास का क्लास बंद कर दिया था। वजह कि बहुत सारे आर्ट्स फैकल्टी में विषय होते हैं, उन सारे विषयों पर हम परिचर्चा करते आ रहे थे। तो पुनः हम लोग अब इतिहास को प्रारंभ किए हैं और क्रमिक रूप से नियमित लगातार जब तक इतिहास समाप्त न हो जाए 13, 14, 15 कुल मिलाकर 3 चैप्टर बचा ही हैं। लेकिन यह 3 जो चैप्टर है आपके परीक्षा में अंक दिलाने में मील का पत्थर साबित है। क्योंकि कहने के लिए 3 चैप्टर है, लेकिन यहाँ से 30 अंक का प्रश्न किया जाता है। तो 3 चैप्टर और प्रश्न 30 जो बड़ा ही शुभ संकेत है। तो आइए क्रमिक रूप से हम लोग इतिहास चैप्टर नंबर 13, 14, 15 को पढ़ें। तो आज चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है महात्मा गांधी के प्रति समकालीन दृष्टिकोण और भारत के राजनीति में महात्मा गांधी की भूमिका। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 1 में हम लोग केवल और केवल महात्मा गांधी के जीवन चरित्र और महात्मा गांधी के दर्शन को जानेंगे और किन किन आंदोलनों को उन्होंने किया उसके नाम पर चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग गांधी जी के आंदोलन पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज जानते हैं गांधी के जीवन चरित्र, जो हर वर्ष बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है कि भारत के राजनीति में महात्मा गांधी के योगदानों का मूल्यांकन करें या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डालें। तो सबसे पहले आते गांधी। तो गांधी जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी, गांधी जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी, जिनके बचपन का नाम था मनु। मन में होगा मनु तो लक्ष्मीबाई को कहा जाता है, तो लक्ष्मीबाई को भी कहा जाता था, लेकिन महात्मा गांधी के बचपन का नाम भी मनु था। महात्मा गांधी को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत कहा जाता है। भारत के लोग गांधी को प्यार से, स्नेह से बापू के नाम से बुलाते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था 1917 में चंपारण सत्याग्रह की सफलता के लिए। गांधी को बापू प्यार से इंडियन लोग कहते हैं, स्नेह से कहते हैं, लेकिन गांधी जी को महात्मा की उपाधि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के समय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। और गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर रेडियो से दिया था। तो गांधी, इन्हें महात्मा भी कहा जाता है और महात्मा की उपाधि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1917 में दिया। इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर रेडियो से दिया था। तो गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिला के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिला के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। इनकी समाधि भी दिल्ली में ही है और गांधी के समाधि को राजघाट के नाम से जानते हैं। और गांधी का अंतिम शब्द क्या था? हे राम, जो इनके समाधि पर आज भी लिखा गया है। इनके पिता करमचंद्र गांधी, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद्र गांधी, और माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। और गांधी का विवाह 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी नामक एक स्त्री से हो गई थी। गांधी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। गांधी के 4 पुत्र
हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, और गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और राजनीतिक उत्तराधिकारी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गांधी बचपन में बड़ा शर्मीले स्वभाव के थे। गांधी के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव इनकी माता का पड़ा था, और गांधी की जो माता थी धार्मिक महिला थी। इस कारण बचपन से गांधी भी धार्मिक प्रवृत्ति के हो गए थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गुजरात में ही अल्फ्रेड हाई स्कूल में हुई, लेकिन वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के लिए यह विलायत मतलब इंग्लैंड चले गए। और गांधी जी वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 4 सितंबर 1888 ईस्वी में इंग्लैंड गए थे। 4 सितंबर 1888 ईस्वी को वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मतलब हमने कहा कि 4 सितंबर 1888 को कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए, और 1891 ईस्वी में वकालत की शिक्षा पूरी करके महात्मा गांधी इंग्लैंड से इंडिया में आ गए। इंडिया में आए और बंबई हाई कोर्ट में वकालत करना शुरू कर दिया। और 1891 ईस्वी से 1893 से 1893 तक, मतलब 2 वर्षों तक महात्मा गांधी बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत के वकील के रूप में काम किया। 1893 ईस्वी में ही गांधी के सामने एक मुकदमा आया। वह मुकदमा एक इंडियन व्यापारी का था, उसका नाम था अब्दुल्ला। इंडियन व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल्ला, जो दक्षिण अफ्रीका में कारोबार करते थे, और दक्षिण अफ्रीका में कारोबार के दरमियान उनके साथ नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था। व्यापार में टैक्स का हेराफेरी था। टैक्स देने के बाद भी उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी। उसका कोई वकील बनने को तैयार नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों से लड़ने की सामर्थ्य किसी में नहीं थी। डरते थे लोग उनसे। गांधी के सामने वह पैरवी लेकर आए, सिफारिश लेकर आए कि आप हमारे मुकदमा को लीजिए, लड़िए और हमें मुक्ति दिलाइए। 1893 ईस्वी में गांधी जी अब्दुल्ला नामक व्यापारी के मुकदमा को ले सुनवाई करने 24 वर्ष की अवस्था में, उस समय गांधी का उम्र मात्र 24 वर्ष था। 24 वर्ष की अवस्था में गांधी जी अब्दुल्ला नामक व्यापारी के मुकदमा की सुनवाई पैरवी को लेकर के 1893 ईस्वी में कहां चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। 1893 ईस्वी में गांधी जी कहां गए? दक्षिण अफ्रीका गए। उस समय गांधी की उम्र मात्र 24 वर्ष थी। और किसके मुकदमा को लेकर? तो अब्दुल्ला नामक व्यापारी के मुकदमा की पैरवी के लेकर वहां गए। तो इन्होंने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे इंडियन रहते थे, उसमें कुछ हिंदू भी थे, भारतीय थे, लेकिन अफ्रीका में खेतों में काम करते, बागानों में काम किया करते थे। और कुछ मुसलमान थे, उस मुसलमान को मेनन कहा जाता था। गांधी जी अफ्रीका के डरबन में गए। वहां उन्होंने भारत के जो मेनन मुसलमान व्यापारी थे उनकी दुर्दशा को देखा, और खेतों में काम कर रहे भारतीय किसानों के दुर्दशा को देखा कि वो किस प्रकार से गोरे मतलब अंग्रेज वहां के किसानों पर और वहां के व्यापारियों पर अत्याचार कर रहे थे। हालांकि इस अत्याचार का शिकार महात्मा गांधी भी हुए। महात्मा गांधी भी इनके अत्याचार को झेलना पड़ा। गांधी को भी ऐसा नहीं कि इनके अत्याचार से मुक्ति कर दिया गया। कहा जाता है कि गांधी जब वहां गए, डरबन में ठहरे, और डरबन से मुकादमे की पैरवी के लिए प्रिटोरिया जा रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया गांधी जी जा रहे, इसी के बीच में कई स्टेशन था।
गांधी के पास रेलवे के फर्स्ट क्लास एसी फर्स्ट क्लास का टिकट था। मरितजा वर्ग, इसी में एक स्टेशन था, यहां पर नाम था मरितजा वर्ग। मरितजा वर्ग स्टेशन पर डरबन और प्रिटोरिया के बीच में एक स्टेशन था मरितजा वर्ग, जहां इस नस्लीय भेदभाव का शिकार महात्मा गांधी भी हुए। प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद भी, रहने के बावजूद भी महात्मा गांधी को जबरन रेलवे से उतारकर स्टेशन पर फेंक दिया गया। गांधी ने अनुभव किया, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, मरितजा वर्ग स्टेशन पर गांधी को रेलवे के प्रथम श्रेणी से उतार करके स्टेशन पर फेंक दिया गया। गांधी ने अनुभव किया कि जहां नस्ल रंग के आधार पर भेदभाव होता है, वहां पर न्याय की कामना करना वो ऐसे ही है जैसे काले कंबल को साबुन रगड़ कर साफ करना या कोयला को उजला करने के बारे में विचार रखना। गांधी जैसे इस नस्लीय भेदभाव का शिकार हुए, गांधी ने आवाज उठाना शुरू कर दिया और अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए दक्षिण अफ्रीका में जो इंडियन रह रहे थे उसको संगठित करने के लिए 1894 ईस्वी में 1894 ईस्वी में गांधी ने एक संस्था की स्थापना किया, नेटाल भारतीय कांग्रेस। नेटाल भारतीय कांग्रेस की, नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किया गांधी ने, ताकि जो इंडियन है संगठित किया जा सके। और अपने विचारों को फैलाने के लिए दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला। मतलब नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किया और अपने विचारों को फैलाने के लिए 1894 में ही इंडियन ओपिनियन नामक क्या निकाला, समाचार पत्र निकाला और अपने विचारों को फैलाने लगा। इसी दरमियान 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक नया कानून लाया गया। उस नया कानून में था क्या कि हर भारतीय को दक्षिण अफ्रीका में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा और अपने हाथ में हमेशा परिचय पत्र रखना पड़ेगा। 1906 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा पारित किया गया इस कानून का गांधी ने कटु आलोचना किया, निंदा किया, कहा कि तो सरासर बेईमानी है, नाइंसाफी है। और इस कानून के विरुद्ध में गांधी ने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया, आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन करने के जुर्म में गांधी जी को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। गांधी जेल में रहे, लेकिन जेल में रहकर भी उन्होंने बात को क्या किया, नहीं माना। बहुत सारे भारतीयों को रोजगार छीन लिया गया। आंदोलन में जो गांधी के साथ हो गए, सबके रोजगार को छीन लिया गया। अंग्रेजों ने यह सोचा कि सबके रोजगार छीन जाएगी, जब पेट का संकट आएगा, जब जीविका की समस्या आएगी तो स्वयं झुक जाएगा और हमारे द्वारा बनाए गए कानून का पालन करना शुरू कर देगा। तो गांधी जी ने फिर भी नहीं झुका। रोजगार छीन लेने के बाद भी गांधी जी क्या करते, ठहरे नहीं। और जो दक्षिण अफ्रीका में इंडियन रह रहे थे या गांधी के जो समर्थक बन गए थे, उनका भरण पोषण करने के लिए एक आश्रम बनाया। उस आश्रम का नाम था टॉलस्टॉय आश्रम। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किया और इस टॉलस्टॉय आश्रम में भारत से सहयोग राशि जाती थी, अनुदान जाता था और जिसको जिसको रोजगार इस टॉलस्टॉय आश्रम में रहते थे कुछ कुछ बनाते थे और गांधी के द्वारा सबको भोजन रोजगार दिया जाता था। गांधी के इस प्रयास के कारण अंग्रेजों को, अफ्रीका की सरकार को, दक्षिण अफ्रीका की सरकार को गांधी के सामने क्या होना पड़ा, झुकना पड़ा। और गांधी इस सत्याग्रह में क्या हुए, सफल हुए। और इसके बाद भी, इतना अत्याचार करने के बाद भी अफ्रीका में एक युद्ध हुआ था, बोअर युद्ध। उस बोअर युद्ध में गांधी ने अंग्रेजों का सहयोग किया था, घायलों का उपचार किया था, सहायता की थी।
तो उस बोअर युद्ध में सहायता किया, इसलिए धुल्लू पदक की उपाधि गांधी को अफ्रीका में मिला था। और जब इन्होंने देखा कि दक्षिण अफ्रीका के लोग अब हमारे विचार से प्रभावित हो गए, पहले डरते थे अंग्रेजों से, अब अंग्रेजों के सामने आकर उसके मुख के सामने आलोचना करने में सक्षम हो गए, उसके नीतियों का विरोध करने में सक्षम हो गए। तो गांधी जी अफ्रीका में 20 वर्ष रहे और 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी कहां से? दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए। चूंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कहां आए? भारत में आए, इसलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को हम अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहां आए और 1916 में अपने ठहरने के लिए गुजरात में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना किया और अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर, हालांकि गोपाल कृष्ण गोखले से पहले महात्मा गांधी दादा भाई नौरोजी से मिले थे और दादा भाई नौरोजी के विचारों की तुलना एवरेस्ट की चोटी से कर दिया, हिमालय पर्वतमाला से कर दिया। उसके बाद फिरोज शाह मेहता से मिले थे और फिरोज शाह मेहता के विचार को समुद्र की गहराई मान लिया, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले की उन्होंने गंगा माना था और सोचा कि गोपाल कृष्ण गोखले के इन विचार समझ में आया, इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी अपना गुरु मान लिए। और इन्हीं के कहने पर गुजरात में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना किया। 2 वर्षों तक संपूर्ण देश का भ्रमण किया और संपूर्ण देश का भ्रमण करने के बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। इस आंदोलनों के माध्यम से अंग्रेजों की सत्ता को कमजोर कर दिया और इस गांधी के इस आंदोलनों के प्रयास से ही 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आजाद हो गया। अब इस गांधी के आंदोलन जैसे चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब के बारे में चर्चा कल के क्लास में हम लोग करेंगे। लेकिन अभी जानेंगे गांधी के विचार या गांधी के दर्शन। तो गांधी के विचार और गांधी के दर्शन की बात करते हैं तो पहला विचार है सत्य अहिंसा। गांधी का जो पहला विचार था वो था सत्य अहिंसा। और गांधी ने अपने जीवन चरित्र, जिसे गुजराती भाषा में लिखा था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, गांधी के जीवन चरित्र का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। उसमें उन्होंने कहा कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, बुर्यात सत्यम अप्रिय। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन सत्य ही हो, लेकिन अप्रिय हो उस बात को मत बोलो। और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो, सच्चाई के मार्ग पर चलो, अहिंसा के मार्ग पर चलो। दूसरा इनका विचार था सत्याग्रह। गांधी का जो दूसरा विचार था वह था सत्याग्रह। सत्याग्रह के लिए पहले अहिंसक प्रतिकार शब्द का प्रयोग किया जाता था। सत्याग्रह के लिए प्रारंभ में अहिंसक प्रतिकार शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन गांधी ने अहिंसक प्रतिकार की जगह सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया और इन्होंने कहा कि सत्याग्रही की सबसे बड़ी ताकत है आंतरिक शक्ति। तुम्हें दुनिया का कोई भी ताकत तब तक नहीं झुका सकती है जब तक तुम झुकना नहीं चाहते हो। अपने आत्मबल को हमेशा ऊंचा बनाए रखो, जीवन में हर जगह तुम्हें क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। तीसरा साध्य साधन। तीसरा इनका विचार था साध्य साधन। अपने कमजोरी को अपना ताकत बना लो। जीवन में सफल होना है तो अपने कमजोरी को, अपने कमी को ही अपना ताकत बना लो, जीवन में हमेशा सफलता मिलेगी। अपने नैतिक स्तर को ऊंचा उठा लो, जीवन में आप सफल होंगे। और पांचवा था लोकतंत्र में विश्वास। गांधी कहा कि राजतंत्र बेकार है, जीवन में सफल होना है, सबको मौका देना है, सबको अवसर देना है, इसलिए लोकतंत्र शासन को सबसे अच्छा माना। और कहा समाज में जब तक छुआछूत होती रहेगी, भेदभाव होता रहेगा, तब तक समाज में संघर्ष होते रहेंगे। इसलिए इन्होंने हरिजनों के उद्धार, हरिजन उद्धार और समाज सुधार पर गांधी ने ज्यादा बल दिया। समाज में जाति प्रथा, छुआछूत था, उसका विरोध किया और कहा कि देश को आगे बढ़ाना है तो स्वदेशी बनो। क्या बनो? स्वदेशी बनो। खादी की कपड़ा पहनो और जो अपना कपड़ा पहनते हैं चरखा,
से अपने पहनने के लायक वस्त्र का निर्माण करो, तब जा करके आपके देश का और आपका ये होगा। और हमेशा देश को आगे बढ़ाना है तो हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर भेदभाव मत करो, हिंदू मुस्लिम एकता पर गांधी ने बल दिया। तो गांधी का जो विचार था, गांधी का जो दर्शन है, सत्य, हिंसा, सत्याग्रह, साधन और साध्य, अपनी कमजोरी को अपना ताकत बना लो। लोकतंत्र में गांधी ने विश्वास किया, हरिजन उद्धार और समाज सुधार के लिए काम किया, स्वदेशी खादी और चरखा का प्रयोग किया, और हिंदू मुसलमानों को हमेशा एक सूत्र में बांधने का क्या किया, गांधी ने काम किया था। तो ये था गांधी का जीवन चरित्र। आप बड़ी आसानी से अगर आपसे पूछे कि गांधी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाले तो आप लिख देंगे महात्मा गांधी, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का गुरुदूत कहा जाता है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य के पोरबंदर में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक उत्तराधिकारी पंडित नेहरू था। इनकी हत्या 1948 में नाथूराम गोडसे ने कर दिया, और देश की आज़ादी की लड़ाई, देश को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1920 में असहयोग आंदोलन और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। और इन आंदोलनों के माध्यम से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हो गया, आज़ाद हो गया। ऐसा लिख करके आप अच्छा अंक अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के योगदान का मूल्यांकन करें, हर वर्ष इस प्रश्न को पूछता है। ठीक है, तो कल हम लोग गांधी के आंदोलन को लेकर आएंगे। धन्यवाद।